नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो मेष राशि वालों, 22 मई 2021 आपके जीवन का बहुत अहम दिन साबित होने वाला है, क्योंकि अंतरिक्ष में उपस्थित ग्रह कुछ ऐसे योग निर्मित कर रहे हैं जहां पर मेष राशि वालों को कुछ करने से भी फायदा होगा और कुछ ना करने से भी फायदा होगा। कहने का मतलब है क्या करना है ये तो हम वीडियो में बताएंगे, परंतु क्या नहीं करना है उसकी खास जानकारी वीडियो में दी है। हमारा सभी से अनुरोध है कि अंत तक देखना, आधे अधूरे में छोड़कर अपमान मत करना या अभी वीडियो को छोड़ दीजिए, क्योंकि हम जो आपको आगे जानकारी देने वाले हैं वो आपका पूरा जीवन बदल कर रख देगी। शुरू से लेकर अंत तक देखें, उससे पहले लाइक करना ना भूले और कमेंट बॉक्स में जो भी जय माता दी लिखेगा सीधा आशीर्वाद गुरुजी का प्राप्त करेगा। तो मेष राशि वालों, क्या कह रहे हैं आपके 22 मई के सितारे। महत्वपूर्ण कार्यों को टालना आपके लिए बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। अक्सर हमारे मन में लालच आ जाता है कि क्यों ना मैं ये काम कर लूँ, क्यों ना मैं ये चीज़ खा लूँ और मैं ये काम बाद में कर लूँगा, परंतु यही आपकी आदत आपको मुश्किलों के घेरों में डालने वाली है। कार्यस्थल पर चुस्ती फुर्ती रखनी होगी। जी हाँ, आज का ज़माना जो है वो फास्ट का है। अगर आप ढीलपोल करते हैं, ढीले हैं, तो आप टिक नहीं पाएंगे। ऑफिस में आत्मीयता का माहौल बनाए रखिए। विरोधी काम बिगाड़ सकते हैं। टीम का नेतृत्व कर रहे हैं तो योग्यता में निरंतर वृद्धि के लिए प्रयासरत रहना होगा। मीडिया से जुड़े लोगों को सजग रहना चाहिए। नई नौकरियां मन चाहे ट्रांसफ़र के लिए अनैतिक कार्यों से मत जुड़ना। अक्सर देखा जाता है हमें सही तरीके से सफलता नहीं मिलती तो हम उंगली टेढ़ी करने की सोचते हैं, परंतु ऐसी आदत हमें कुछ पल के लिए तो खुशियाँ दे देगी, परंतु ज़िंदगी भर हम खुश नहीं रह पाएंगे। इस बात का ध्यान आपको रखना है और सही रास्ते का चुनाव करिए। नियमित कामकाज पर फोकस बनाए रखिए। विद्यार्थियों के लिए समय सार्थक रहेगा। साथ ही में गलतियों के चलते घर में महत्व घट सकता है। कहा जाता है जब कोई इंसान बहुत मूर्खता भरी बातें करने लगता है तो लोग उसे हल्के में लेने लगते हैं। धीरे धीरे उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। धीरे धीरे उसे महत्व कम देने लगते हैं और एक समय तो ऐसा आ जाता है जब वो बोलता है तो कोई उसकी बात सुनना पसंद नहीं करता। तो जब आप अपनी बात रखें तो स्पष्ट तौर पर रखें और बात ऐसी होनी चाहिए कि सभी लोग आपको देखने लगे कि बात बंदे ने बहुत पते की करी है। लंबे समय से अटके कामकाज बनते नजर आ रहे हैं। आत्मविश्वास को बनाए रखिए। परिस्थिति के अनुसार निर्णय लीजिए। व्यवहार में रूखापन अपनों से दूर कर सकता है। ऑफिशियल कार्यों के चलते बॉस आपकी बहुत प्रशंसा करेंगे। परफॉर्मेंस को देखते हुए प्रमोशन की बातें निकल सकती है। थोक व्यापारी पैसों के लेन देन में चूक मत करना। पारदर्शिता अपनाइए और निर्णय से पहले पार्टनर से संवाद लाभकारी होंगे। युवाओं को बड़ा काम प्लानिंग के साथ करना होगा। साथ ही में अपनी बात रखते हुए पूरी गंभीरता से सोच विचार करना होगा। महत्वपूर्ण मीटिंग के दौरान हल्की बात न करें, अन्यथा दूसरों के सामने शर्मिंदा होना पड़ सकता है। सॉफ्टवेयर कंपनियों में काम करने वालों के लिए समय अच्छा है। खुदरा व्यापारी सरकार के नियम कानूनों का विशेष तौर पर पालन करें और ग्राहकों के साथ आपका व्यवहार अच्छा और केयरिंग होना चाहिए, क्योंकि जब हम व्यवहार बनाएंगे कस्टमर्स के साथ तो वे अगली बार भी सामान खरीदने या शॉपिंग करने हमारे पास ही तो आएंगे। और अगर आप उनसे रूखा रूखा व्यवहार करेंगे तो वे सोचेंगे कि इस दुकान का मालिक तो बहुत टेढ़ा है, अगली बार हम इसके यहाँ नहीं आएंगे। तो अब आपके हाथ में है कि बिजनेस बढ़ाना है या बिजनेस कम करना है। उस हिसाब से अपना व्यवहार आप ही को निर्धारित करना है। आत्म आकलन में निष्पक्षता और परिश्रम पर भरोसा ही आपके काम आएगा। दूसरों से आशा मत रखिएगा। अपेक्षाएं टूटने से मानसिक तनाव और बढ़ जाएगा। कुछ हाथ तो लगना नहीं, परेशान हम ज़्यादा हो गए। कारोबारी इस समय थोड़ा धैर्य रखिए। कपड़ों के व्यापारियों के लिए निराशा का दिन है। गुणवत्ता में निरंतर बढ़ोतरी के प्रयास जारी रखें, क्योंकि जब हमारा काम नहीं चलता है तो हम निराश हो जाते हैं। क्यों ना हम कुछ कोशिश करें ताकि काम में इम्प्रूवमेंट हो। कहने का मतलब है गुणवत्ता पर थोड़ा सा बढ़ोतरी कीजिए। कहने का मतलब है अगर आप कपड़ों का व्यापार कर रहे हैं और काम नहीं चल रहा है तो कुछ ऐसे कपड़े लाइए जो आज की डिमांड है, आजकल के युवाओं को पसंद आते हैं। चलो माना लॉकडाउन की वजह से आपका काम नहीं चल रहा है, परंतु आप ऑनलाइन सेक्टर पर कोशिश कीजिए, चाहे वहाँ पर कुछ हो जाए या अगर वहाँ भी नहीं होता है तो कुछ समय रुक जाइए। अब धीरे धीरे स्थितियाँ सामान्य हो रही है, परंतु करिएगा आज के ज़माने के हिसाब से। अगर पुराने ज़माने के हिसाब से काम करेंगे तो युवाओं को ये पसंद नहीं आने वाला। समय का पूरा सदुपयोग कीजिए दोस्तों।
जी हाँ, साथ ही में सेहत को लेकर सावधान रहें, खराब संगत से दूर रहें, क्योंकि अगर ऐसे समय पर जहाँ पर आपको अपना कैरियर बनाना है, आपका गोल डिसाइड है, आपने सोच लिया है मुझे क्या करना है, ऐसे समय पर अगर गलत संगत में पड़ गए तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सहजता सौम्यता का भाव रखना होगा। ऑफिस से जब घर से ऑफिस जा रहे हैं तो बीच रास्ते में कोई भी ज़रूरतमंद दिखे तो मदद करते हुए जाइए, इससे उनका फायदा होगा और भगवान आपका फ़ायदा भी कर पाएंगे। परिपक्वता और गंभीरता दिखाइए। कारोबारियों के लिए ग्राहकों की पसंद नापसंद का ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। युवा वर्ग माता पिता की बातों का पालन करें। विद्यार्थी ध्यान दे कि अंतिम समय कोई नए टॉपिक में आप न उलझे, अन्यथा रिवीजन खराब हो सकता है। हेल्थ को लेकर गंभीर रोग से पीड़ित लोग नियमित दवाइयों का सेवन करते रहें। साथ ही में बातों में स्पष्टता रखें। अगर आप कोई बात बोलते हैं तो आसानी से सामने वाले को समझ आनी चाहिए, वो रिटर्न में यूं ना बोले क्या। इस बात का ध्यान रखना। बात जब भी मुंह से निकले स्पष्ट हो, सामने वाले को समझ आए, और अगर ऐसी बात आप नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखें। ऐसी बात न कर बैठे जिससे आपकी चार जनों के बीच में इज्जत खराब हो। इस बात का ध्यान रखिएगा। पशु पक्षियों को दाना डालना ना भूले। पूरे परिश्रम और पुख्ता प्लानिंग से ऑफिस में काम का लोहा मनवाना होगा। ट्रांसपोर्ट के व्यापारियों को परेशान होना पड़ सकता है। वाहन खराब होने या सरकारी कार्यवाही की समस्या खड़ी हो सकती है। युवाओं को कैरियर को लेकर असमंजस की स्थिति से बाहर निकलना होगा। परिवार में मामूली मुद्दे पर बहस या क्रोध हो सकती है। पुराने निवेश मैच्योर होकर अच्छा आर्थिक लाभ भी देंगे। आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं तो कुछ मामलों में राहत मिलेगी। बॉस और उच्च अधिकारियों के साथ संबंध मधुर होंगे। कार्यस्थल पर क्रोध में तीखे बोल स्थितियों को खराब कर सकते हैं। कारोबारियों के लिए चुनौतियों व जोखिम भरे काम परेशानी का सबब बन सकते हैं। युवाओं को परिस्थिति के अनुसार कुछ समझौता करना पड़ सकता है और महामारी को अनदेखी करना नुकसानदेह हो सकता है। ऐसे में इन्फेक्शन होने की आशंकाएं हैं, सावधान रहिए। आपको भगवत भजन के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। भीतर की गलतियों को सुधारते हुए उसे जल्द ठीक करने का प्रयास करना लाभकारी होगा। ऑफिशियल कार्यों को करने में आनाकानी नहीं करनी चाहिए, अन्यथा बॉस या उच्च अधिकारी आपसे नाराज हो सकते हैं। खुदरा व्यापारियों को लाभ होगा। युवा को यदि मौका मिलता है तो आलस्य के चलते उसे गंवाना बहुत बड़ा नुकसान का कारक होगा। विद्यार्थी तैयारी को मॉक टेस्ट से मांझते रहे और मनचाही सफलता के लिए हाड़ तोड़ मेहनत ही एकमात्र फॉर्मूला है। साथ ही में बड़े भाई की बातों को अनदेखा न करें। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों के लिए सफलता के अच्छे अवसर लेकर यह समय आया है। थोक कारोबारियों को भविष्य को देखते हुए अधिक स्टॉक जुटाने से बचना होगा। जी हाँ दोस्तों, कैल्शियम की जांच जरूर करवाएं। तो बात करी मेष राशि वालों के 22 मई के बारे में। पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमेशा ऐसी वीडियोस मिलती रहे। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।